अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आने वाली बेटियां हमारे माशरे में ज़हमत क्यों समझी जाने लगी है? आखिर लोग ये क्यों नहीं जान लेते कि बेटा हो या बेटी वो इंसान के नहीं बल्कि अल्लाह के इख्तियार में है। तीसरी बेटी की पैदाइश पर अपने खावंद की तरफ से ठुकराई जाने वाली एक मजलूम औरत पहुंची दुनिया न्यूज़ के दफ्तर और सुनाई अपनी कहानी। मेरी शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही मेरे यहाँ राबिया पैदा हुई। मैं बहुत खुश थी कि खुदा ने मुझे बेटे जैसी रहमत से नवाजा है। लेकिन मेरे शौहर यासिर के रवैये से मुझे काफ़ी उलझन हो रही थी। यासिर, राबिया का दूध खत्म हो गया, वो लेते आइएगा। टाइम मिला तो जरूर ले आऊंगा। यासिर मुझसे काफ़ी खिंचा रहने लगा। ज़रा सी बात पर मुझे झिड़कियां देने लगा। इसी दौरान खुदा ने मुझ पर फिर अपना करम किया। इस बार यासिर ने मुझे खुलकर कहा, इतना सारा फल और ले आए, अभी तो पिछला ही पड़ा हुआ है। ये सब तुम्हारे लिए हैं। खाओ, तुम्हें फलों की सख्त जरूरत है और मेरे बेटे को भी। आपको कैसे पता कि बेटा ही होगा? अगर बेटी हो गई तो? कभी मुंह से अच्छी बात भी निकाल लिया करो। बेटी होगी। मेरी बात तो सुनो। मुझे यासिर का रवैया बड़ा डरा देने वाला लगा। मैं सहम गई और मैं सोच में पड़ गई थी कि अगर इस दफा भी बेटी हुई तो यासिर पता नहीं वो क्या करेगा। और वही हुआ। सिद्रा की पैदाइश के बाद यासिर का रवैया बिल्कुल बदल गया। ये खाने में नमक कितना डाला हुआ है? वो आज बच्चियां सारा दिन ही रोती रही हैं। पता नहीं क्या हुआ उनको, मुझे ध्यान नहीं रहा। गला दबा दो उन दोनों का। कैसी बातें कर रही हैं? ज्यादा बकवास ना किया कर मेरे साथ। आहिस्ता बोलें, बच्चियां सो रही हैं। तो मैं क्या करूं? इसी दौरान में यासिर का कारोबार कम होना शुरू हो गया। उसी का मुलाजिम ही एक दिन दुकान से काफी माल लेकर फरार हो गया। नौकर के फ्रॉड और कारोबार के खसारे को भी उसने मेरी बेटियों की किस्मत के साथ जोड़ दिया। पहले वो ऊंची आवाज में बोलता था, पर अब नौबत मार कुटाई तक आ गई थी। उस दिन छुट्टी का रोज था और दोनों बच्चियां खेलते हुए शोर कर रही थी, जिससे यासिर डिस्टर्ब होकर उठ गया। शाजिया! शाजिया! ये किस बात का शोर है बाबा? यासिर ने इससे पहले कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। ये पहली दफा था कि उसने मुझे बुरी तरह से मारा था। दोनों बेटियां पूरा दिन सहमी रही।
राबिया 5 साल और सिद्रा 4 साल की हो गई थी। यासिर अब बिल्कुल बदल गया था। लड़ाई झगड़ा, बच्चियों को और मुझे मारना उसका मामूल बन गया था। इसी दौरान मैं एक बार फिर उम्मीद से हो गई और यासिर ने तो अब वाज़े तौर पर कह दिया था कि इस बार उसे बेटा ही चाहिए। उस दिन मैं जब लेडी डॉक्टर से मिलके आई, क्या हुआ है? यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? डॉक्टर के पास गई थी? गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? उसने कहा कि खुलकर बताओ। उसने कहा कि इस बार भी बेटी ही होगी। मैंने कहा था ना तुम्हें। यासिर, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है जिसने तुमसे शादी की। छोड़ दो मेरी जान खुदा के लिए, चली जाओ यहाँ से। यासिर ने मुझे बच्चे को ज़ाया करवाने को कहा। पहले मैं ना मानी, लेकिन उसने कहा अगर नहीं मानेगी तो वो मुझे तलाक दे देगा। मैं लेडी डॉक्टर के पास गई, लेकिन उसने कहा अब वक्त निकल चुका है। आखिरकार मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई। एक दिन यासिर घर आया। यासिर ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे सर से छत एक ही लम्हे में छीन गई। मैंने कौन सी गलती की थी? मेरा जुर्म क्या था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही थी? मैं अपने भाइयों के पास चली गई, लेकिन वो भी अपनी बीवियों के हाथों मजबूर थे। फिर मैं एक दारुल मान में चली गई, जहाँ मेरे जैसी और बहुत सी औरतें थीं। जब मैं अपनी बच्चियों की तरफ देखती हूँ तो जिंदगी अजाब लगती है। खुदकुशी इसलिए नहीं करती कि मेरे बाद इनका कौन होगा। शाजिया जैसी कितनी ही माएं अपने घरों से महज इसलिए निकाल दी जाती हैं कि उनके यहाँ बेटियां पैदा होती हैं। आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि अल्लाह की रहमत अब हमें ज़हमत लगने लगी है? शायद अब हम अच्छे लोग नहीं रहे। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी मौजूद है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे सेंड कर दें, या फिर हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है police_file@dunyanews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, क्या मर्जी की शादी गुनाह है? सऊदिया पलट लड़की कारी कैसे हो गई? दादू से रिपोर्ट।